हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। सब मस्त और स्वस्थ होंगे। उम्मीद है कि आप सभी का केबी सर मैथ्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमने अपना क्लास 12th का एक चैप्टर पूरा कर लिया है और उसके अंदर मैंने एक टेस्ट भी डाल दिया है ऐप में। वो आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के कंटेंट में एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर हमने पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, पांच पांच नंबर के सारे डाल दिए हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो उसमें जाके इजीली देख सकता है और उन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिवली सोल्व कर सकता है, क्योंकि क्लास 12th में सीबीएसई का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता है। तो आप सभी का केबी सर मैथ्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो केबी सर मैथ्स नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां जाके डाउनलोड कर सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है। तो हमने एक चैप्टर क्लास 12th का पूरा पढ़ा दिया है, वो यूट्यूब पर केबी सर मैथ्स नाम से जो चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट में चारों की चारों वीडियो, 4 या 5 वीडियो है उस चैप्टर की, वो सारी एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आराम से बच्चा देख सकता है। उसमें सारा बेसिक कवर किया गया है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फिर उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर उस टॉपिक के कंसेप्ट को लगाना सिखाया है मैंने कि कैसे हाउ टू अप्लाई करते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूं। अगर f एक फंक्शन है a से b के बीच में, अगर f एक फंक्शन है a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, a से b के बीच में कोई फंक्शन है, तो देयर एग्जिस्ट एन अनदर फंक्शन g सच दैट g फ्रॉम b टू a, एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए g फंक्शन जो सेट b से सेट a के ऊपर होगा, सच दैट, ये डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। सच दैट f ऑफ g is equal to identity function and g of f which is equal to I, then g is called inverse of f and vice versa। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन a से b के बीच में है तो एक फंक्शन g मिलना चाहिए जो b से a के बीच में हो, सच दैट f ओ g और g ऑफ f करने पर I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन I ऑफ x बराबर x। तो ये इनवर्स फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल से बताऊं मैं, मान लीजिए ये फंक्शन डिफाइन किया है मैंने 1 2 3 ले लिए, इधर 1a पर, 2c पर और 3b पर मैप हो गया। तो f a से b के बीच में एक फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट पर मैप हो रहे हैं। उसके बाद ऑन टू है, बाद वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो आपके पास एक फंक्शन g मिल जाए तो मैं g फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा इसका जस्ट उल्टा, जिसमें a की इमेज 1 होगी, c की इमेज 2 होगी और b की इमेज 3 होगी। तो g को इनवर्स बोला जाता है f को, और g बराबर f इनवर्स लिखा जाता है। यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो f आराम से सोचिए, यहां पर f ऑफ 1 की इमेज a है तो f इनवर्स a कितना होगा, इधर वाला डोमेन सेट बनेगा इनवर्स फंक्शन की, तो f इनवर्स a जो है वो 1 होगा। तो ये फंक्शन इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। जो 1 1 ऑन टू नहीं होता है उसमें डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रीजन भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मेरे को पढ़ना है कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन का इनवर्स होता है साइन इनवर्स x, कोस का होता है कोस इनवर्स x, टेन का होता है टेन इनवर्स x, कोट का होता है कोट इनवर्स x और सीकेंट का होता है सीकेंट इनवर्स x।
और कोसिकेंट का होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इस बात को अच्छे से समझेंगे कि दिस इज साइन इनवर्स एक्स, और इसकी दूसरी नोटेशन भी है, वो आर्क ऑफ साइन एक्स लिख देता है। ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि साइन का इनवर्स लिखा हुआ है उसने। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। वो आराम से समझिए, ये यहां पर साइन का रेसिप्रोकल हुआ है, और जबकि ये फंक्शन का इनवर्स है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो कभी अगर बच्चा इन दोनों चीजों को एक समझ ले तो वो गलत होगा बिल्कुल। साइन एक्स, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का इनवर्स है, यहां पर साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका इनवर्स करना है, ये वैल्यू का इनवर्स होगा यहां पर, और यहां पर फंक्शन का इनवर्स डिफाइन किया है। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स का मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद क्या डोमेन क्या रेंज होती है वो सब आप। तो इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करता हूं मैं, तो मैं पहले एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेता हूं, वो कोई फंक्शन है। अब साइन एक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो मेरे को प्रिंसिपल जो डोमेन होती है वो और प्रिंसिपल रेंज याद करवानी है, ताकि ये क्वेश्चन सोल्व करवा सकूं मैं जो एग्जाम में आते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ उम्मीद है सभी बच्चों को पता होगा। ये 0 पर 0 वैल्यू होती है, पाई बाई 2 पर 1 वैल्यू होती है, पाई पर 0 वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई 2 पर -1 होता है। इधर माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, सॉरी प्लस का 3 पाई बाई 2 होगा इधर, इधर प्लस का 3 पाई बाई 2, अगला 2 पाई अप टू सोन रिपीट कर देंगे हम। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन, अब मान लो साइन एक्स फंक्शन डिफाइन करना है तो उसकी डोमेन तो होगी सारी रियल, डोमेन ऑफ एफ बराबर रियल, और रेंज जो है वो रेंज जो है वो वाई वैल्यू होती है, ये वाई एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर साइन पाई बाई 2 पर 1 गया है मैक्सिमम, और मिनिमम -1, तो रेंज इज -1 to 1। तो इसका इनवर्स फंक्शन -1 to 1 से आर हो जाएगा, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ आर है, रेंज -1 to 1 है। अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूं -1 से 1 to आर साइन इनवर्स, तो फिर फंक्शन एफ का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है पहले, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जबकि अगर मैं ये रेंज लेकर डिफाइन कर दूंगा तो एफ 1 1 ऑन टू नहीं है। एफ 1 1 ऑन टू क्यों नहीं है, उसका रेंज समझेंगे। यहाँ पर आप पाई बाई 2 पर वही वैल्यू आ रही है, और इधर -3 पाई बाई 2 पर सेम वैल्यू आएगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट की सेम इमेज हो जाएगी। तब कौन कौन से इंटरवल में, देखो मैं -1 से 1 को कवर कर रहा हूं, तो -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 ले लीजिए आप। डोमेन में -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 ले लीजिए, -1 से 1 सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ले लीजिए, और इधर भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। इन सभी डोमेन्स में साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैंने देख लिया ग्राफ से। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो डोमेन होती है साइन इनवर्स की, वो तो सभी को पता है, वो तो -1 to 1 बन जाएगी, लेकिन रेंज जो है वो आर नहीं होती है। तो रेंज आर नहीं होती है, तो जिसमें 1 1 ऑन टू बनेगा वो रेंज बनेगी। लेकिन 1 1 ऑन टू तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स है, उन सब में 1 1 ऑन टू बनेगा फंक्शन। तो फिर कौन सी रेंज को प्रिंसिपल रेंज बोले हम, तो उस रेंज के लिए इस बात को अच्छे सुनेंगे, जो लीस्ट इन मैग्नीट्यूड होती है ना, उस रेंज को हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। ये डिफाइन किया है सिर्फ, प्रिंसिपल रेंज, लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा 3 पाई बाई 2 इसका मैग्नीट्यूड, इधर इसका तो पाई बाई 2 ही मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम, इधर -3 पाई बाई 2 होगा तो उसमें 3 पाई बाई 2 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब लीस्ट इन मैग्नीट्यूड जो है वो इस
वैल्यू ने दी है -π/2, तो ये प्रिंसिपल रेंज बनेगी। तो फंक्शन f डिफाइन करता हूं अब मैं -π/2 से +π/2 से -1 to 1, इस इंटरवल में 1 1 on 2 है। दूसरा इंटरवल एक और भी लिख के दिखा देता हूं मैं, π/2 से 3π/2 से -1 to 1, इसमें भी फंक्शन 1 1 on 2 है, इसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो लिस्ट इन मैग्नीट्यूड होती है उसी को हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। तो आंसर विल बी f डिफाइन करूंगा मैं -π/2 से -1 to 1। तो ये उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ये एक्चुअल में रेंज डोमेन जो है वो कैसे निकाली गई है। तो अब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इन सब की डोमेन और रेंज लिखवा देता हूं मैं, और उसको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके ऊपर, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर फंक्शन लिख रहा हूं, इधर उसकी डोमेन लिख रहा हूं, और इधर उसकी रेंज लिख रहा हूं, और ये याद कर लेंगे ये रेंज जो है वो प्रिंसिपल रेंज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 to 1 होती है, और रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होती है। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स की डोमेन जो है वो -1 to 1 होती है, और रेंज जो है वो 0 to π होती है, क्लोज इंटरवल। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की डोमेन सारे रियल नंबर होती है, डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर, और रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है। उसके बाद कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की डोमेन जो है वो रियल नंबर, और रेंज जो है वो 0 से π ओपन इंटरवल होती है। उसके बाद सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स जो है वो रियल में से -1 से 1 ओपन इंटरवल घटा देंगे, तो रियल -(-1 to 1) ओपन इंटरवल घटा देंगे, और रेंज जो है वो कोस वाली 0 से π, और कोस π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है, इसका मतलब -π/2 है, ये π/2 को घटा दिया है स्लैश का मतलब। उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन जो है वो रियल में से -1 to 1 घटा देंगे, और रेंज इज -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, और साइन जहां 0 होता है वो घटा देंगे। तो ये इसकी रेंज होगी, और ये सब अच्छे से याद कर लेंगे। ये ग्राफ से जहां 1 1 on 2 बना है फंक्शन, उन सब से ये डोमेन और रेंज निकल के आई है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1, -π/2 से +π/2 रेंज होगी इसकी। कोस इनवर्स एक्स की -1 to 1, 0 से π क्लोज इंटरवल। इसी प्रकार से टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, और उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स, और इन सब डोमेन रेंज को अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं एक बात अच्छे से बता देता हूं, जहां पर भी इनवर्स फंक्शन लगा होगा, रेंज का मतलब होता है उसकी वैल्यू का आंसर जो है वो इस इंटरवल में होना चाहिए। अगर कहीं पर बाहर साइन इनवर्स लगा है तो उसका आंसर इस रेंज में होना चाहिए। आंसर जो है मैं इस रेंज में लेके आऊंगा। कोस का सिमिलरली इसी प्रकार से, टेन का इसमें, कोट इनवर्स का इसमें, सीकेंट इनवर्स का इसमें, और कोसिकेंट इनवर्स का इसमें। तो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की रेंज वैल्यू क्या होगी। तो जो आंसर है वो मैंने अच्छे से बता दिया है कि इस रेंज में होना चाहिए। तो वो सब बनाने के लिए अब पहले वाले को मैं साइन इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/2 को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए, आराम से अभी समझाया था कि उसकी रेंज में जाना चाहिए, और रेंज क्या है, रेंज है -π/2 से +π/2। दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा बराबर 1/2। थीटा को मैं चाहूं तो और भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं यहाँ पर, क्यों, साइन थीटा ने अपनी वैल्यू पॉजिटिव ली है, और नेगेटिव π/2 से +π/2 का मतलब पता है क्या होता है, 0 से π/2 तो पहला क्वाड्रेंट, और -π/2 से 0, वो थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा प्लस, और क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर थीटा को और रेस्ट्रिक्ट करना है तो थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। ये कैसे रेस्ट्रिक्ट किया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है,
और पॉजिटिव साइन कहाँ रहता है, पहले या चौथे क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में, सिर्फ वहां से। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है, वो आराम से सोचेंगे। 30 डिग्री पर साइन थीटा जो है वो 1/2 होता है, तो साइन ऑफ π/6, तो π/6 180/6 30 डिग्री। साइन से साइन दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं या इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये रेंज में आ चुका है। π/6 मींस 30, ये 0 से 90 30 के बीच में है, तो थीटा बराबर π/6। थीटा माना था साइन इनवर्स 1/2 को, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, ये पहले का आंसर होगा। सेकंड पार्ट, tan इनवर्स ऑफ -1 को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, तो tan थीटा जो है वो -1 हो जाएगा। अब यहां पर थीटा लिखना पड़ेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अब कह रहा है कि tan थीटा ने अपनी वैल्यू नेगेटिव ली है, तो मैं इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो -π/2 से, अगर ये थोड़ा बताना है तो एक बार बता देता हूं, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ -π/2, तो -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कह रहा है tan थीटा -1, तो tan थीटा ने अपनी वैल्यू तो नेगेटिव ली है, तो यहाँ पर थीटा ओबियस है कि -π/2 से 0 के बीच में बिलोंग करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो माइनस ऑफ tan π/4 पर होता है ये, इतना सभी को पता है। tan 45 1 होता है। उसके बाद आंसर मेरे को माइनस में चाहिए, तो मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं। tan ऑफ माइनस थीटा, कोस और सीकेंट में एंगल, इस प्रॉपर्टी को सभी नोट कर लेंगे, कोस और सीकेंट में अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो तो प्लस आता है, बाकी सभी में माइनस बाहर आता है, तो tan ऑफ -π/4 माइनस tan π/4 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4 नेक्स्ट स्टेप में, ये थीटा का आंसर होगा। यही निकालना था कि tan इनवर्स 1 को थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो इतना सभी के समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट इधर सोल्व कर देता हूं। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ -2, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं। tan इनवर्स √3 को थीटा मानेंगे, tan थीटा √3 होना चाहिए, √3 जो है वो 60 पर होता है, और 60 जो है वो π/3 माइनस। थोड़ी देर के लिए इसको मैं सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 को थीटा मान लेता हूं मैं, तो सीकेंट थीटा जो है वो -2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है कि सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो सभी बच्चों की याद हो गई होगी, वो कोस वाली उल्टी होती है और π/2 घटा देते हैं उसमें से। तो कोस की थी 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, और उसमें से π/2 घटा देंगे। मेरे को सीकेंट थीटा चाहिए नेगेटिव, थीटा 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब है 0 से 180, तो सीकेंट थीटा नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, जिसको नहीं पता है वो, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो मेरे को सीकेंट थीटा चाहिए नेगेटिव, और 0 से पाई के बीच में, पहले में तो सारे पॉजिटिव, तो दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में नेगेटिव हो गया, तो थीटा जो है वो 0 से π/2 से पाई के बीच में बिलोंग कर जाएगा, ओपन इंटरवल। अब सीकेंट थीटा जो है वो -2 चाहिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए कोस थीटा बना लेता हूं, तो सीकेंट थीटा इज 1/cos थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो -1/2। अब कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस थीटा 1/2 होता है, साइन 30 पर होता है, तो कोस 60 पर होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 60 को लिख सकते हैं π/3। कोस 60 जो है साइन 30 1/2, तो कोस 60 पर होता है। तो अब माइनस को एडजस्ट करना है, तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं इस वाले बॉक्स में, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 होता है माइनस कोस π/3। अब माइनस को एडजस्ट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इस लाइन का तो कभी यूज नहीं होगा, क्यों, इस पर चेंज हो जाता है π/2 और 3π/2 पर, तो इस वाली लाइन का यूज करेंगे। तो मैं कोस थीटा इज इक्वल टू, माइनस को एडजस्ट कर रहा हूं, कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस थीटा,
इज माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये सही लिखा है, माइनस कोस पाई बाई 3 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 कोस 2 पाई बाई 3, और ये आराम से देख लेंगे ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो आंसर विल बी 2 पाई बाई 3। कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है -1/2 आने के बाद, अब आंसर इसमें लेके आना है, तो इन दो क्वाड्रेंट्स में पहले में हो नहीं सकता, दूसरे में होगा। कोस में वैसे भी नेगेटिव अंदर अप्लाई कर देते हैं तो प्लस बना देता है वो, तो फिर पाई के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर विल बी थीटा 2 पाई बाई 3, तो आंसर इज पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, आंसर इज माइनस पाई बाई 3, तो इसका ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस पाई बाई 3 होगा। तो हमने थर्ड पार्ट सोल्व कर लिया है, फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं अब। फोर्थ पार्ट देखिए, ये चैप्टर तो बिल्कुल आसान है, प्रत्येक बच्चा कर सकता है, सिर्फ वो टेबल याद कर ले, उसके बाद थोड़ा सा अप्लाई करना सीख ले। तो फोर्थ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, कोस इनवर्स रूट 3/2। अब आराम से देख लेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा पढ़ रहा हूं, तो लेट कोस इनवर्स रूट 3/2 विच इज थीटा, कोस थीटा जो है वो रूट 3/2 हो गया है। अब कोस थीटा रूट 3/2 कितने पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, कोस पाई बाई 6 पर, तो इसका आंसर तो आ गया बाहर, टेन इनवर्स अंदर 2 साइन 2 इंटू में पाई बाई 6, इसकी वैल्यू ये आई, ये कैंसिल, तो टेन इनवर्स 2 इंटू में साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 180/3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 अभी सोल्व करवाया है मैंने, टेन इनवर्स रूट 3 60 पर होता है, तो आंसर इज पाई बाई 3। नेक्स्ट फिफ्थ, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5, ये वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इनवर्स वाले को कंसिडर करते हैं, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि कोस इनवर्स 4/5 को थीटा मानो या 1/2 साथ लेकर थीटा मानिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए इनवर्स वाले को ही कंसिडर कर लेता हूं। कोस इनवर्स 4/5 को मान लिया है मैंने थीटा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, ये रेंज लिखी है इसकी वैल्यू। अब कोस थीटा जो है वो 4/5 हो गया, कोस थीटा हो गया 4/5। अब आराम से सोचिए, यहाँ पर मेरे को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, और 0 से पाई के बीच में पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में तो नेगेटिव है, तो मैं थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तभी उसने अपनी वैल्यू पॉजिटिव ली होगी। इतना समझ में आ गया। चलो निकालना क्या है मेरे को, साइन, इसको मैंने पढ़ा है थीटा, वैल्यू निकालनी है साइन थीटा बाई 2 की, साइन थीटा बाई 2। तो पहले तो साइन डिसाइड कर लेते हैं कि इसका क्या होगा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, आराम से पढ़िए, थीटा 0 से 90 के बीच में, थीटा बाई 2 0 से 90 के बीच में और उसका हाफ, तो 0 का हाफ हो गया 0 और 90 का हाफ 45, 0 से 45 के बीच में आएगा, तो इतना तो पता चल गया है मेरे को कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आंसर 2 आ रहे होंगे तो वो डिस्कार्ड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। अब फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो कोस थीटा की जगह 4/5, 1 माइनस 4/5 विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 1/5 विच इज 2 नीचे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1/10 हो गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1/√10 हो गया। साइन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया, यहां पर समझ में आ गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होता है, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1/√10 होगा, तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू प्लस 1/√10 होगी, और वो कैसे हुई वो समझा दिया है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, क्यों,
थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में था, थीटा बाई 2 चाहिए, थीटा बाई 2 का मतलब 0 से 45, वो तो पहले क्वाड्रेंट में बिल्कुल आधा हो गया। तो ये उम्मीद है कि सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आइडेंटिटी के ऊपर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो tan 1/2 कोस इनवर्स √5/3 ये दे रखा है। चलो तो अब देख लेते हैं tan 1/2 कोस इनवर्स √5/3, इसका आंसर निकालना है और आंसर जो है वो सोल्व करने के बाद आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं लेट कोस इनवर्स √5/3 को थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कोस थीटा जो है वो √5/3 हो गया। यहाँ थीटा किस में बिलोंग करेगा, थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। कोस इनवर्स की रेंज है ये। थीटा √5/3, कोस थीटा बराबर √5/3। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दी है, सेकंड में तो नेगेटिव लेता है तो थीटा को और रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 0 से पाई/2। ये कैसे रेस्ट्रिक्ट की है, नेगेटिव होती तो पाई/2 से पाई हो जाता। आंसर क्या चाहिए, tan θ/2। तो इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, वो डिसाइड कर लेते हैं। थीटा 0 से पाई/2 है, θ/2 निकालना है। इसको सारे को थीटा पढ़ लिया है मैंने, देखिए आराम से। इसकी जगह थीटा पुट करूंगा, θ/2 हो जाएगा। थीटा 0 से पाई/2 है, θ/2 0 से पाई/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ना वो तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का भी आधा है तो उसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब कोस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होता है, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा है, कोस 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 थीटा की जगह थीटा रख दूंगा मैं, तो थीटा को θ/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 ये हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो कोस थीटा से अगर मैं साइन थीटा और टेन थीटा निकाल दूं तो वो आसान पड़ेगा, या इससे इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी। कोस थीटा को √5/3, tan θ/2 को x मानूंगा तो क्वाड्रेटिक, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी हो जाएगा तो फिर कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, जो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, कोस थीटा का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो 2 कोस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लिखा है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, √5/3 विच इज 2 कोस स्क्वायर θ/2, और ये हो गया +1। तो ये होगा 3 प्लस √5 बाई, नीचे आ जाएगा तो 6 कोस θ/2, कोस स्क्वायर θ/2। अब थीटा 0 से पाई/2 है, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में भी हाफ, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो कोस θ/2 रूट जाएगा प्लस माइनस आएगा, तो मैं सिर्फ प्लस की वैल्यू लिख रहा हूं 3 प्लस √5/6। कोस θ/2 निकाल लिया है मैंने। अब साइन θ/2 निकालना है, तो कोस थीटा का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। तो कोस थीटा की जगह √5/2 3 विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगले स्टेप में 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर और ये टर्म उधर चली जाएगी, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 विच इज 1 माइनस, तो 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस √5/3, और साइन θ/2 विच इज 3 माइनस √5/6, और उसका हो जाएगा रूट। वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये कैसे लिखा है वो आराम से देख लीजिए। साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू ये हो गई, एलसीएम लेने के बाद ये उधर जाएगी तो 1 माइनस √5/3 होगी, तो 3 माइनस √5/3, 2 नीचे चला जाएगा तो 6 साइन θ/2 3 माइनस √5/6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी के। तो साइन θ/2 की वैल्यू 3 माइनस √5/6 हो गई।
तो मेरे को टेन थीटा बाई टू निकालना था, तो टेन थीटा बाई टू विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू की वैल्यू ये रही, अपॉन में कोस रूट सिक्स से रूट सिक्स कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन में कोस थीटा बाई टू थ्री प्लस रूट फाइव। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओवरऑल रूट लगा सकते हैं। एक टेन थीटा बाई टू का दूसरा फॉर्मूला भी होता है थीटा में, तो टेन थीटा बाई टू अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सीधा शॉर्ट आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है वो वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं कि टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कैसे आएगी, तो उसके लिए वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, ये आइडेंटिटी मैंने इसको जर्नल आइडेंटिटी से सोल्व करके दिखाया है। तो टेन थीटा बाई टू अगर एक ही लाइन में निकालना है तो फिर ये आइडेंटिटी याद कर लेंगे और आंसर पॉजिटिव आएगा, वो पहले ही बता दिया है। कोस थीटा की वैल्यू वन माइनस रूट फाइव बाई थ्री अपॉन वन प्लस रूट फाइव बाई थ्री, तो आंसर विल बी थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस फाइव, रूट फाइव का होल रूट होगा। तो ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो फिर एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतनी ज्यादा मैच्योरिटी हो जाएगी, क्यों क्वेश्चंस में अप्लाई करना आ जाएगा, सोचना आ जाएगा। मान लीजिए ये आइडेंटिटी किसी बच्चे की याद नहीं आ रही है जो लिखी है मैंने, तो फिर कैसे सोल्व करें? तो उसके लिए मैंने जर्नल अप्रोच बताई है कि थीटा से थीटा बाई टू पर कैसे जाएंगे, वो फॉर्मूले यूज करेंगे, हाफ एंगल डबल एंगल वाले फॉर्मूले यूज करके। इसलिए मैंने पहले लॉन्ग से बाद में शॉर्ट से बताने को मैं स्टार्टिंग में शॉर्ट से बता देता। नेक्स्ट वन इज सेवंथ, कोस ऑफ, ये है साइन इनवर्स वन बाई फोर प्लस सेकेंड इनवर्स फोर बाई थ्री। मैं थोड़ी देर के लिए पहले वाले को थीटा वन और दूसरे वाले को थीटा टू, तो मेरे को कोस थीटा वन प्लस थीटा टू निकालना है। ये आइडेंटिटी सभी के याद होगी, कोस ए प्लस बी का, तो कोस थीटा वन डॉट कोस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन डॉट साइन थीटा टू, ये आइडेंटिटी होती है। साइन इनवर्स एक बटे चार को थीटा वन माना है, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स चार बटे तीन को थीटा टू माना है मैंने। जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा वन जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन थीटा वन की वैल्यू वन बाई फोर और थीटा वन बिलोंग करेगा जीरो से पाई बाई टू। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थीटा वन कैसे लिखा है, कई क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। साइन थीटा वन एक बटे चार है, मेरे को कोस थीटा वन भी चाहिए, तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए नाम थीटा वन एंगल। साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो ये वन है ये फोर है। पी बाई एच होता है तो ये वन है ये फोर है, तो फिर ये कितना रहा होगा? इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट 15 आ जाएगा। वन का स्क्वायर प्लस रूट 15 स्क्वायर बराबर फोर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल से वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को? कोस थीटा वन। कोस थीटा वन इज बी बाई एच होता है, तो वो हो जाएगा रूट 15 बाई फोर। सिमिलरली यहाँ पर सीकेंट थीटा टू बराबर फोर बाई थ्री। सीकेंट इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई, और उसमें पाई बाई टू घटाते हैं, तो वैल्यू उसने पॉजिटिव ली है। जीरो से पाई के बीच में सीकेंट कहाँ पॉजिटिव होता है ये देखेंगे, तो थीटा टू जो है वो बिलोंग कर जाएगा जीरो से पाई बाई टू। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है वैल्यू पता है? क्योंकि यहाँ पर कोस का साइन डिसाइड करना है मेरे को कि उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पहला क्वाड्रेंट था तो वैल्यू पॉजिटिव लिख ली मैंने, यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू है तो पहला क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव दे रखा होता उसने, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट आता और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी वैल्यू निकालता, तो फिर वो देखनी पड़ती कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। सीकेंट का उल्टा होता है कोस, इधर भी वैल्यू चेंज कर दी है, ट्राइंगल बना लेंगे, इसको नाम थीटा टू दे देंगे। ये तीन रहा है और ये चार, बी बाई एच होता है, तो फिर ये कितना रहा होगा? तीन का स्क्वायर नौ, 16 चाहिए, रूट 7 रहा होगा ये। ठीक है, 9 प्लस 7 16 हो जाएगा।
ट्राइंगल बन गई है। अब cos थीटा 2 चाहिए और sin थीटा 2 चाहिए, तो sin थीटा 2 के लिए कुछ भी नहीं है, √7/4 p/h, p ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रही, तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एट का पहला पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अब आराम से सोचिए कि साइन 3π/5 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर दूं तो साइन इनवर्स के एंगल में कुछ भी लिखा हुआ है, आंसर तो -π/2 से +π/2 चाहिए। और ये पुट करके देखना, ये π/2 से ज्यादा है। जब 180 पुट करेंगे तो 180/5 हो जाएगा, तो 180/5 को सोल्व करेंगे तो 5 से 15 36 डिग्री आ जाएगा, और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो वो 108 डिग्री हो रहा है। तो ये जो आंसर है 108 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। और चेंज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूँ। ये सीधा कैंसिल क्यों नहीं किया, क्यों, अगर कैंसिल कर देता तो 3π/5 आंसर हो जाता। 3π/5 तो रेंज में नहीं होता साइन इनवर्स की भी, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल गलत हो गया। तो मैं अंदर वाले को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अंदर वाला साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये सोचेंगे। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, π/2 का कभी यूज करना नहीं होता है, तो मैं पाई वाले का यूज कर रहा हूँ। पाई माइनस नीचे तो 5 ही आएगा, 3π/5 चाहिए मेरे को, तो मैं 2π/5 घटा दूं उसमें से। आराम से देखिए 3π/5 को कैसे एडजस्ट कर रहा हूं मैं। पाई में से नीचे तो 5 ही रहेगा, कितना घटाऊंगी 3π/5 आ जाएगा, 2π/5 घटा दो। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/5। और ये रेंज में आ गया है, -π/2 से +π/2 आ गया है, क्यों, ये 72 डिग्री है, तो आंसर विल बी 2π/5। सिमिलरली अगला लिखा हुआ है, अगले को खुद ट्राई करेंगे कि ये कैसे बनाना होता है, ये मैंने सिखा दिया है। क्वाड्रेंट में देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्ट लिखना आ जाएगा कि कैसे लिखता हूं मैं। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x - 5, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि साइन इनवर्स की डोमेन जो है वो -1 to 1 होती है। तो एंगल में जो भी लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बस जो एंगल में जितना भी x था तो x - 1 से 1 सा था, x² हो तो -1 से 1 x² को लिख देंगे। तो डोमेन ऑफ दिस इज 9th क्वेश्चन। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। साइन इनवर्स 2x - 5 -1 से 1 के बीच में जो एंगल लिखा हुआ है वो होगा। अगले स्टेप में लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th में पढ़ा है, दोनों साइड 5 ऐड कर देंगे, तो 5 जैसे ही ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो इधर 5 - 1 हो जाएगा 4, इधर 2x, 5 ऐड करेंगे तो -5 + 5 0, और 5 + 1 हो गया 6। अगले स्टेप में 2 से भाग कर देंगे। लीनियर इनइक्वालिटी में जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नेगेटिव नंबर से साइन गुणा या भाग करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैंने सिर्फ जोड़ा था, अगले स्टेप में 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 3, इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 2 to 3। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर डोमेन इज आंसर इज 2 to 3, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा वो आराम से देख लीजिए, 4 -5 -1, और 3 पुट करेंगे तो 1, इसका मतलब ये -1 से 1 कवर कर रहा है सारा। और अगर कोई इसकी रेंज भी पूछ ले तो रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -π/2 to +π/2, क्यों, इसने x की सारी वैल्यू ली है -1 से 1 के बीच की। तो रेंज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है, अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो सोल्व करके देंगे। तो उम्मीद है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारा कोर्स जो है वो हमारे केबी सर मैथ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब चैनल जो है हमारा। अगर कोई बच्चा एनडीए का कोर्स लेना चाहता है तो वो हमने अपनी ऐप पर लॉन्च कर दिया है, केबी सर मैथ्स प्ले स्टोर पर ऐप है, वो बच्चा वहां से जाके डाउनलोड कर सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है। 1-2 क्लास में, डेमो क्लास में देख सकता है कि हमारी अप्रोच क्या है, कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मैं जनरली प्रत्येक क्वेश्चन में इस बात पर ज्यादा फोकस करता हूं कि बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए,
क्योंकि क्वेश्चन जनरेट करेगा कहां से जनरेट करेगा, बेसिक के बाहर से तो कोई जनरेट ही नहीं कर सकता है क्वेश्चन को। तो बेसिक पर इतनी अच्छी सी पकड़ हो, उसके बाद क्वेश्चंस पर अप्लाई करें उसी बेसिक्स को बार बार, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में। यस।